आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से क्रिस्पी पकोड़े घर पर बना सकते हैं। आप भी कहेंगे कि काश ये हमें पहले पता होता कि इस तरीके से भी आप क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं। हमारी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। जी आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आलू लेने हैं और आलू को हमने इस शेप में काटा है और प्याज भी इसके साथ ही हमने काट दिए हैं। और अब हम ऐड कर रहे हैं पालक। ये पालक हमारे घर की है, तो इसको भी हमने इस तरीके से काट लिया है और इसको अच्छे तरीके से धो लिया ताकि इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। ये जी हमने 4 सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लिया है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा इतना सा खुश्क धनिया। इसको आपने हाथ पे क्रश कर लेना है। हाथ पे क्रश करेंगे उसका टेस्ट ही अलग आता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही 1 चम्मच ज़ीरा, ये भी आपने साबित ही ऐड करना है। इसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी मेथी, उसको भी आपने हाथ पे क्रश कर लेना है। कसूरी मेथी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। इसको आपने हाथ के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। चम्मच का इस्तेमाल ना कीजिएगा, हाथ का इस्तेमाल कीजिएगा। हाथ से जो टेस्ट आता है वो चम्मच से नहीं आता। पहले इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर ज़रूरत हुई तो हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने जो मिर्चें ग्राइंड करके डाली हैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद था, तो हम देखेंगे अगर ज़रूरत हुई तो पानी ऐड करेंगे। चलें जी, आप देख सकते हैं मसाला हो गया बिल्कुल तैयार। चलें जी अब करते हैं हम अपने पकोड़े फ्राई। चलिए जी अब हम सबसे पहले अपना जो घी है उसको गर्म कर लेंगे। चलें जी आप देख सकते हैं घी कितने अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालते जाएंगे अपने पकोड़े। जी आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े हो गए बिल्कुल रेडी। अब हम इसको निकाल लेंगे। हाँ जी आप देख सकते हैं हमारे पकोड़े हो गए बिल्कुल तैयार। क्रिस्पी से पकोड़े आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।